नमस्कार, 4 पीएम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, दो ही धड़ा है इस देश में, लेकिन किसी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यानी सीट समीकरण का जो फॉर्मूला है, लगभग लगभग सभी पार्टियों ने अंदर खाने में तय कर लिया है। पत्ते किसी ने नहीं खोले हैं। पहले आप की इंतजार की जा रही है। सवाल है कि पहले कौन बाजी पलटेगा या फिर पहले कौन पत्ता खोलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं इस चर्चा की हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा के साथ। पहले कौन? बाजी पलटेगा का सवाल नहीं है, बाजी मारेगा पहले। जी बिल्कुल, बाजी मारेगा। बाजी मारेगा सीट शेयरिंग के मामले में। देखिए, पहले आप वाली बात जो है विशाल, आपने बहुत सही कही है। जी मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग का जो मामला है, पेचीदगी थी इंडिया गठबंधन में भी और बहुत ज्यादा पेचीदगी थी एनडीए में भी, जी लेकिन मामला तकरीबन सुलझ गया है। अब जी अगर एनडीए की बात करें तो पशुपति पारस को अगर निपटा ही दिया बीजेपी जी ने, तो फिर पेचीदगी बचती क्या है। जी जब उनको एक भी सीट नहीं दी, जो आधिकारिक फार्मूला जो सामने आया, हम्म, मतलब अनाधिकारिक फार्मूला, अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आधिकारिक तौर पे। अंदर खाने से जो खबर सामने आई कि 5 सीट दे दी गई चिराग पासवान हम्म, को, हाजीपुर दे दी गई, तो फिर सुलझाने के लिए मामला क्या बचता है। तो ऐसा लगता है कि पेच सुलझ गया है, लेकिन पहले आप में मामला फंसा हुआ है। मुझे लगता है कि एनडीए गठबंधन सीट शेयरिंग का ऐलान पहले करेगा। एनडीए गठबंधन, अब देखिए, हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से आ जाए या इंडिया गठबंधन से ही की तरफ से भी आ जाए, क्योंकि हम ऐसे वक्त में बात कर रहे हैं विशाल कि ये वो स्थिति और परिस्थिति है कि हो सकता है कि हम लोग बात कर रहे हों और सीट शेयरिंग को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने आ जाए, आधिकारिक ऐलान सामने आ जाए, या यही जानकारी सामने आ जाए कि कब सीटों की घोषणा होनी है, आज ही जी जी को लेकर खबर आ जाए, क्योंकि अब समय बचा नहीं है किसी के पास। बिल्कुल अब आखिरी वक्त चल रहा जी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, और जी ऐसे में अभी सीट शेयरिंग का ऐलान ही नहीं हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि सीटों की घोषणा एनडीए की तरफ से सबसे पहले होगी, और इंडिया गठबंधन की तरफ से हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एनडीए की तरफ से क्यों पहले होगी। इंडिया गठबंधन की रणनीति यह है कि पहले एनडीए अपने सीटों की घोषणा कर दे, सीट शेयरिंग की घोषणा कर दे, हम्म, उसके बाद हम आगे की, क्योंकि एनडीए से कई लोग जो हैं हम्म, वो इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। पशुपति पारस ने बहुत खुलकर कहा है, हम्म, उससे ज्यादा खुलकर कोई कह नहीं सकता। अब बिल्कुल। भले कोई उनकी पार्टी का नेता, प्रवक्ता जो भी कहे कि हम एनडीए के विश्वस्त सहयोगी हैं, अभी हम इंतजार करेंगे, जो पशुपति पारस, लेकिन पशुपति पारस ने एक तरह से यह भी कह दिया कि हम इंतजार करेंगे, लेकिन इंतजार करने से पहले ही फैसला ले लिया कि हम हाजीपुर सीट लड़ेंगे। तो आपने बीजेपी को अपना फैसला सुना दिया है, इंतजार कहाँ किया है? इंतजार नहीं किया है आपने। आपने जी भाजपा को अपना फैसला सुना दिया है जी कि भाई देखिए, हम हाजीपुर सीट लड़ेंगे। और सिर्फ हाजीपुर की बात आपने नहीं की है, आपने समस्तीपुर और नवादा की भी बात की है कि हमारे ये 2 सांसद जहां से चुनाव लड़े थे वहीं से चुनाव लड़ेंगे। लड़ेंगे। उसके बाद आपने यह भी कह दिया है कि दरवाजे खुले खुले होते हैं, राजनीति में कोई साधु की जमात नहीं होता। तो अब तो आपने सब कुछ कह दिया है। तो इंडिया गठबंधन को ये इंतजार है कि एनडीए से कितने लोग आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी आ रहे हैं क्या? हमारी जानकारी है कि वहां भी उनकी बात बन नहीं पा रही है, एक सीट से ज्यादा मामला आगे बढ़ नहीं पा रहा है। तो उपेंद्र कुशवाहा के सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो एक सीट पर माने चुनाव लड़ें, नहीं तो अलग होकर कहीं दूसरी जगह से चुनाव लड़ें, इंडिया गठबंधन में आ जाएं। तो इस बात की गुंजाइश है। उपेंद्र कुशवाहा आ रहे हैं, ये बात दावे के साथ नहीं कही जा सकती। पशुपति पारस आ सकते हैं, ये बात तकरीबन पुख्ता है, क्योंकि इसके संकेत पशुपति पारस ने खुद दिए हैं। तो कम से कम ये 2 मामला है। मुकेश सहनी का इंतजार जरूर होगा इंडिया गठबंधन को, कि मुकेश सहनी के साथ भाजपा की बात बनती है कि नहीं नहीं बनती बनती है। है। और मुकेश सहनी के बारे में बिहार में ये प्रचलित है कि मुकेश सहनी अपना काम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बीजेपी का काम बिगाड़ सकते हैं, बिल्कुल। बीजेपी का खेल खराब कर सकते हैं। तो मुकेश सहनी की इतनी ताकत की जरूरत है इंडिया गठबंधन को कि कुछ सीटों पर अगर बीजेपी का खेल खराब कर दे मुकेश सहनी, उसी में बहुत फायदा हो जाएगा। मुकेश सहनी पर जो 1-2 सीटें खर्च करनी पड़ेगी, उसका हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। मुकेश सहनी पर अगर 1-2 सीटें लालू यादव खर्च कर देते हैं, तो उसका फायदा मिल जाएगा कि बीजेपी को वो थोड़ी बहुत कुछ सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मुकेश सहनी का इंतजार भी हो रहा है, दोनों तरफ हो रहा है। बीजेपी से शायद बात नहीं बन पा रही है। दरअसल बीजेपी से न उपेंद्र कुशवाहा, न मुकेश सहनी, न पशुपति पारस
इन सब की बात इसलिए नहीं बन पा रही है कि भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, ज्यादा सीटें अपने सहयोगियों को नहीं देना चाहती। अब चिराग पासवान को 5 सीटें क्यों दी पता नहीं, मेरी राजनीतिक समझ इस बात की इजाजत नहीं देती कि चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें देने जा रही है। मैंने ये सोचा नहीं था कि 5 सीटें बीजेपी चिराग पासवान को देने जा रही है। 3-4 तक मामला था और उनकी पार्टी के कई लोगों को भी ये लगता था कि 3-4 सीट, हाजीपुर सीट उनको मिलेगी, ये भरोसा उनको था। मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी हाजीपुर सीट चिराग पासवान की जगह पशुपति पारस के खाते में डालेगी। बीजेपी ये नहीं चाहेगी कि पशुपति पारस छिटक जाएं। तो अभी तक तो ये लग रहा था, लेकिन अब तो बीजेपी ने एक तरह से पशुपति पारस को गच्चा दे दिया। लेकिन अमित शाह ने कहा है कि अभी सब सहयोगी कहीं नहीं जाएंगे, अभी 1 सप्ताह में हम लोग बैठेंगे। कल एनडीए की बैठक है, उस एनडीए की बैठक में क्या पशुपति पारस शामिल होने जाते हैं, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। अभिषेक तो जी, कुल मिलाकर विशाल बात यह है कि एनडीए की जो पेचीदगी है, वहां जो घमासान चल रहा है, इस वजह से इंडिया गठबंधन चाहेगा कि वहां सीट बंटवारे का पहले ऐलान हो जाए, किसको क्या मिलता है और किसके छिटक कर आ जाने की उम्मीद है, कौन खुश होता है, कौन नाराज होता है। नाराज लोगों को अपने कुनबे में शामिल किया जाए, अगर जरूरत के हिसाब से पशुपति पारस की जरूरत अगर लालू यादव को महसूस हुई तो उनको साथ लाएंगे, वरना नहीं लाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत महसूस हुई और उपेंद्र कुशवाहा आना चाहें तो उनका वेलकम होगा। तो इंडिया गठबंधन को इंतजार है कि पहले एनडीए में सीटों का बंटवारा हो जाए। अभिषेक जी, यहाँ पर रोकना एक अहम बात हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा चीज है, एक ऐसा गठबंधन है जिसको लगातार लोग भी भुलाए जा रहे हैं, एनडीए में भुलाया जा रहा है और अभी डिबेट में भुला गए हैं। उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, मांझी की। क्या मांझी को एनडीए में तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, जिस तरीके से चर्चा का विषय नहीं बना है? बिल्कुल, मांझी को तवज्जो दिया जा रहा है। मांझी 2 मंत्री पद मांग रहे थे, 1 मंत्री पद उनको मिला, 1 मंत्री पद मिला, दूसरा मंत्री पद उनको नहीं मिला है। लेकिन बीजेपी ने बीच का रास्ता निकाल लिया है। आपको याद होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार जिस दिन होना था नहीं हुआ, उसके उसी दिन मतलब सम्राट चौधरी उनसे मिलने गए थे, मांझी के घर पर मिलने गए थे, तो सहमति बन गई। उसके अगले दिन मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। तो संतोष सुमन को 3 विभाग दिए गए हैं। जिस विभाग से दिक्कत थी जीतन मांझी को कि भाई हमको भी यही विभाग, हमारे बेटे मंत्री बने तो उनको भी यही विभाग, उस विभाग की जगह उनको दूसरा विभाग दे दिया गया। कुल मिला के मोटा मोटा विभाग मिला है, कहा जी। मतलब मांझी को मनाने की कोशिश की गई है, बीच का रास्ता निकाला गया है इन विभागों के जरिए, ये विभाग देकर। तो मांझी नाराज है या मांझी पारला बदलेंगे, इसकी अभी कोई उम्मीद विशाल नहीं है। लोकसभा सीट की चर्चा हो रही है, लोकसभा को एक सीट ही मिलनी है उनको, 1 सीट मिल जाएगी। गया की सीट उनको मिलनी है, तय है कि गया की सीट, तकरीबन तय है कि गया की सीट उनको मिल जाएगी। अब तय है तो हम तब कहेंगे जब आधिकारिक ऐलान हो जाए। जब छोड़ेगी तभी मिलेगी। नहीं, जेडीयू तो छोड़ देगी, जेडीयू तो काराकाट और गया की सीट जेडीयू छोड़ देगी, इसके बदले उसको कोई दूसरी सीट मिल जाएगी। तो मांझी के लिए और उपेंद्र कुशवाहा के लिए जेडीयू अपनी सिटिंग सीट छोड़ेगी। तो मांझी नाराज होकर पाला बदलेंगे, मांझी की नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है अब। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस पर नजर रहेगी विशाल। इंडिया गठबंधन एनडीए के इंतजार कर रहा है कि पहले वो क्या लगता है कि आज कल तक में ऐलान हो जाएगा एनडीए का, क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं। कल शाम तक या परसों तक तो ऐलान हो ही जाना है, उससे ज्यादा वक्त मुझे नहीं लगता कि लगेगा। 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। जिस तरीके से देखिए लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, पहले कौन, तो बातें जो सामने निकल करके आई है, पहले एनडीए गठबंधन की तरफ से ऐलान किया जाएगा, उसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से ऐलान किया जाएगा सीटों का बंटवारा, कब किस कौन चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से अभिषेक सर बता रहे थे कि जो नाराजगी है वो एनडीए गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में नहीं है। इंडिया गठबंधन जो नाराज होकर के एनडीए से आएंगे उसमें सेट किया जाएगा और उनको चुनाव लड़ाया जाएगा और अपने कुनबा को मजबूत किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।